जरा सोचो, गलत इंसान को प्रपोज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन अगर वही इजहार पूरे स्कूल में लाउड स्पीकर पर सुनाई दे जाए तो इंसान सच में जमीन में गड़ जाना चाहता होगा। स्कूल के दिनों की वही मासूम दुश्मनी और अधूरी कहानी कई साल बाद अचानक कॉलेज में फिर से टकरा जाती है। सवाल बस इतना है कि क्या अकड़ू दिमाग वाला गणित का जीनियस यूखा उस लड़खड़ाती सी हमेशा गड़बड़ कर देने वाली लड़की लम लम का दिल जीत पाएगा, जिसने कभी उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। यूखा की शक्ल सूरत इतनी परफेक्ट है कि लड़कियां हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती हैं। बारिश हो तो हर कोई उसकी छतरी पकड़ने को तैयार, लेकिन वो सबको ठंडे अंदाज में मना कर देता है। तभी लम लम आती है और यूखा खुद दौड़कर उसके साथ छतरी शेयर करने लगता है, क्योंकि वही लड़की है जिसे वो चुपचाप पसंद करता है। बारिश में दोनों का साथ चलना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। अचानक लम लम उसकी तरफ मुड़कर प्रपोज कर देती है। यूखा खुशी से अंदर ही अंदर पिघल जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो तो अपनी दोस्त की तरफ से प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी सारी खुशी एक झटके में टूट जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लम लम रोज उससे अपनी दोस्त के लिए लव लेटर लिखवाती है, जो यूखा को बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन वो स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में ड्यूटी पर होता है। गलती से किताब गिरती है, माइक ऑन हो जाता है और लम लम का लिखा असली इजहार पूरे स्कूल में लाइव सुनाई दे जाता है। मैदान में खड़े टीचर दौड़ते हुए आते हैं और दोनों को बुरी तरह डांट पड़ती है। यूखा की सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। इस घटना के बाद शर्मिंदगी में लम लम स्कूल बदल देती है और दोनों अलग हो जाते हैं। समय बीतता है। लम लम अब 18 साल की हो चुकी है और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है। ट्रेन स्टेशन पर अचानक यूखा सामने आ जाता है और उसका सामान रखने में मदद करता है। उसे देखकर लम लम हैरान रह जाती है। ऊपर से दोनों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी होती है और उनकी बर्थ भी साथ साथ निकलती है, लेकिन लम लम उसे देखकर खुश नहीं होती। उसकी नजरें जैसे उसे काट ही डालेंगी। असल में दोनों की माओ ने जानबूझकर ये सब सेट किया होता है। लंबे सफर के बाद जब वो पहुँचते हैं तो लम लम गलती से यूखा का सूटकेस उठा लेती है। तेज बारिश में भी जिद पकड़कर छतरी नहीं लेती। तब यूखा का दोस्त दानशी आता है, जो यूनिवर्सिटी का सीनियर है। उसका गर्मजोशी भरा स्वभाव और हैंडसम चेहरा लम लम का ध्यान खींच लेता है। टैक्सी छोटी पड़ जाती है। तीनों को साथ में ठूंसकर बैठना पड़ता है। रास्ते भर लम लम वू शेन नाम के लड़के के बारे में पूछती रहती है, जबकि असल में वही यूखा का ऑनलाइन नाम है। वो बीच में बैठा सब सुनता रहता है। तूफान की वजह से उन्हें पास के होटल में रुकना पड़ता है। कमरा कम मिलता है तो लम लम मजबूरी में दोनों लड़कों के साथ एक ही कमरे में रुकने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे शक है कि उनमें से एक वू शेन है। रात को खेलते खेलते पुरानी यादें लौटती हैं। 12वीं क्लास में उसके नंबर गिर गए थे। वो डिप्रेशन में चली गई थी। अपने जन्मदिन पर अकेले केक काट रही थी, तभी वू शेन का मैसेज आया। उसी दिन से यूखा उस नकली नाम से उसे पढ़ाई में मदद करता रहा और वो आखिरकार उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। अब होटल के कमरे में लम लम तीनों के फोन देखकर सच जानना चाहती है, लेकिन यूखा पहले ही चालाकी से नोटिफिकेशन बंद कर चुका होता है। अचानक लम लम की तबीयत बिगड़ जाती है। यूखा घबराकर उसकी देखभाल करता है। सुबह जब वो उठती है तो खुद को अकेला पाती है। बाद में दोनों साथ यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। कोई लड़की उनकी फोटो खींचती है। यूखा बस तस्वीर देखने को मुड़ता है और लम लम फिर से गायब हो चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। यूखा मन ही मन एक प्लान बना चुका था। उसने तय किया कि वो सीधे इजहार नहीं करेगा, पहले लम लम का अच्छा दोस्त बनेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बारिश की तरह उतरता रहेगा और एक दिन ये दोस्ती खुद ही प्यार में बदल जाएगी। उधर लम लम भी आखिरकार अपना हॉस्टल रूम ढूंढ लेती है। नई रूममेट्स उससे बहुत गर्मजोशी से मिलती हैं। सब बेहद मिलनसार और खुश मिजाज। इधर यूखा जब अपने कमरे में पहुंचता है तो अंदर घुसते ही कंप्यूटर पर ऐसी कमाल की स्किल दिखाता है कि बाकी लड़के उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अगले दिन लम लम को उसके दोस्त पढ़ाई के लिए शांत जगह ले जाते हैं, लेकिन वो माहौल उसे अजीब लगता है। किताब खुली है पर दिमाग खाली। तब यूखा अचानक प्रकट होता है और धैर्य से उसे समझाने लगता है। उसके बाद तो जैसे ये रोज का सिलसिला बन जाता है। जहाँ मुश्किल सवाल वहाँ यूखा देवदूत बनकर हाजिर। उसकी रूममेट न्यूदिन, जो डिजाइन डिपार्टमेंट में पढ़ती है, चलते चलते ठोकर खाकर फंस जाती है। तभी दानशी आता है और झुककर बड़ी नरमी से उसकी मदद करता है। उसी पल शायद उसके दिल में हल्की सी धड़कन बदल जाती है। आज यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स का एंट्री टेस्ट है। तनाव से भरा माहौल। न्यूदिन सबसे पहले पेपर जमा करती है और जानबूझकर अपना रुमाल दानशी के पास छोड़ जाती है। रात को लम लम करवटें बदलती रहती है। उसे याद आता है कि
मुश्किल सवाल के वक्त टेबल पर वही पुराना टैपिंग सिग्नल सुनाई दिया था। वो यू खा का इशारा था और उसी से वो सवाल हल कर पाई। टेस्ट के बाद वो उससे पूछने जाती है। पता चलता है कि वो रात में बार जाने वाली है, तो यू खा चुपचाप उस जगह का पता नोट कर लेता है। बार में लमलम एक लड़के के साथ बैठी है जो उस जगह का मालिक है। यू खा पास वाली टेबल पर बैठकर नजर रखता है। वो जितना उसे पीते देखता है, खुद भी उतना पीने लगता है और जल्दी ही धुत होकर मेज पर ढेर। जाते वक्त लमलम उसे देख लेती है और उसकी हालत की कुछ मजेदार तस्वीरें भी खींच लेती है। फिर उसे सहारा देकर बाहर लाती है। नशे में भी यू खा जेब से हैंगओवर की दवा निकालकर उसे दे देता है। उसकी ये भोली हरकत देखकर लमलम मुस्कुरा देती है। उधर न्यू दिन पढ़ाई के बहाने दानशी के पास जाती रहती है। हर बार थोड़ा और खुलकर फ्लर्ट करती है। जाते जाते अपना नंबर भी पकड़ा देती है। इस बीच लमलम बड़ी मुश्किल से यू खा को स्केटबोर्ड पर बैठाकर हॉस्टल घसीट रही होती है। तभी उनका सामना एक बदनाम चोर से होता है जो लड़कियों के कपड़े चुराता है। वो लमलम से टकराकर गिरता है और लमलम फुर्ती से बोर्ड से उसका रास्ता रोक देती है। लेकिन जब वो हमला करने उठता है, यू खा बीच में कूदकर वार अपने ऊपर ले लेता है। किसी ने ये सीन रिकॉर्ड कर लिया और रातों रात वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। रात को बिस्तर पर लेटी लमलम बार बार वही पल याद करती है जब यू खा ने उसे बचाया था। उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ जाती है। सुबह पूरी यूनिवर्सिटी वही वीडियो देख चुकी होती है, बस दोनों को ही खबर नहीं। क्लास में एक लड़का चोरी से की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू दिन पकड़ लेती है और फोन छीनकर फोटो डिलीट करवा देती है। लमलम शुक्रिया कहते हुए उससे दोस्ती कर लेती है। दोपहर में लमलम अकेली बैठी पुराने अपमान को याद करके उदास होती है। तभी यू खा टैबलेट लेकर आता है। उसने एक प्रोग्राम बनाया है जो ऑनलाइन बुरे कमेंट फिल्टर कर सकता है और ज्यादातर गंदी बातें हटा देता है। वो उसे QR कोड देकर इंस्टॉल करवाता है। लमलम की आंखें भर आती हैं। उधर यू खा कमरे में लौटकर बेचैनी से बैठा रहता है। उसे फिक्र है कि वो पास हुई या नहीं। रिजल्ट आता है 394 अंक, बस पास। खुशी में लमलम खुद हाथ से पेंट किया हुआ फोन कवर उसे गिफ्ट करती है। शाम को वो दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन के लिए निकलती है। यू खा पीछे पीछे टैक्सी पकड़ लेता है। उसके दोस्त भी जासूसी में शामिल। रात को बार में लड़कियां ड्रिंक ऑर्डर करने ही वाली होती हैं कि यू खा अचानक आकर मेन्यू छीन लेता है। लेकिन लमलम आज रुकने वाली नहीं। पढ़ाकू लड़की अचानक डांस फ्लोर की जान बन जाती है। यू खा को नाचने में दिलचस्पी नहीं, वो बस बैठकर उस पर नजर रखता है। तभी उसकी तेज नजर देखती है कि भीड़ में कोई लड़का गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है और अगले ही पल यू खा बिजली की तरह उठकर लमलम की हिफाजत के लिए दौड़ पड़ता है। जब यू खा उसे शोर भरे बार से अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ला रहा होता है, नशे में चूर लमलम अचानक जेब से टॉफी निकालकर उसके मुंह में ठूंस देती है। उसे होश ही नहीं कि क्या कर रही है। वो उसके कंधे से लगी बैठी बकबक करती रहती है, दुनिया जहान की उल्टी सीधी बातें, और फिर थककर उसका सिर उसके कंधे पर टिक जाता है। वहीं सो जाती है। सुबह होते ही लड़कियां बुरी हालत में उठती हैं। किसी को मतली, किसी को चक्कर। शालीन सी श्याओ वांग जब रात का अपना डांस वीडियो देखती है तो खुद को पहचानने से इनकार कर देती है। उधर लमलम को भी अपना नशे वाला वीडियो मिल जाता है और वो घबराकर सीधे यू खा के कमरे में धावा बोल देती है। वो जिद पकड़ लेती है कि वीडियो अभी के अभी डिलीट होगा और अपने हाथ से ही कंप्यूटर चलाकर सब मिटाती है। काम खत्म करके निकलती है, लेकिन अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधती है। कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक होने लगता है कि यू खा ही वो रहस्यमयी वो शेन है। वो तुरंत वापस कमरे में जाती है जांच करने। तभी वो शेन का मैसेज नोटिफिकेशन उभर आता है। किस्मत से यू खा पहले ही चाल चल चुका था। उसने अकाउंट दानशी को पकड़ा रखा था, इसलिए अब बेचारे दानशी को वो शेन बनकर लमलम से मिलना पड़ता है। लमलम तो दिल से शुक्रिया कहना चाहती है। दानशी पसीना पसीना हो जाता है उसके सवालों से। वो उसे अपनी डायरी भी दिखाती है जिसमें वुशेन के लिए ढेर सारी भावनाएं लिखी हैं। इस दौरान दानशी का फोन छुपकर यू खा से कनेक्ट है और यू खा कान में जवाब फुसफुसा रहा है। लेकिन जब यू खा लमलम की सच्ची भावनाएं सुनता है तो खुद को रोक नहीं पाता। कॉल काट कर भागता है उसे ढूंढने, मगर वो जा चुकी होती है। दोपहर में वो तय करता है कि सच बता देगा। कल्पना में देखता है कि लमलम उसे घूंसा मार रही है। झटके से आंख खुलती है। समझ आता है ये सिर्फ सपना था। उधर लमलम कमरे में उलझी बैठी है। रूममेट उसे पार्टी में घसीट ले जाती है। लड़कों की तरफ भी तैयारी चल रही है। फ्रेशर्स डांस पार्टी के लिए सब सूट पहनकर हीरो बने घूम रहे हैं। न्यू दिन भी दानशी को पकड़कर कहती है कि आज की पार्टी में मिलना ही पड़ेगा। रात को चमचमाती डांस पार्टी शुरू होती है। लमलम बार बार दानशी के पीछे पड़ जाती है वुशेन के बारे में पूछने। न्यू दिन को गलत फहमी होती है कि लमलम उसी पर लाइन मार रही है। तब यू खा एंट्री मारकर माहौल संभाल लेता है। लमलम झेपकर दूर चली जाती है। ऊपर से अचानक फूलों का गमला गिरने को होता है। यू खा दौड़ता है, लेकिन उससे पहले एक और हाथ उसे बचा लेता है। वो लड़का है वान दाओ।
वही जिसने पहले चोर को पकड़ा था, इकोनॉमिक्स कॉलेज का स्टार स्टूडेंट। वो मुस्कुराकर लमलम को डांस के लिए हाथ बढ़ाता है। यूखा बीच में आकर उसका हाथ पकड़कर लमलम को खींच ले जाता है। वो चाहता है पहला डांस उसके साथ हो, लेकिन किस्मत पलट जाती है और आखिरकार लमलम को पार्टनर बदलकर वान दाओ के साथ नाचना पड़ता है। डांस खत्म होते ही वान दाओ खुलेआम ऐलान कर देता है कि आज से वो लमलम को पटाने वाला है। ये सुनकर यूखा का खून खौल उठता है। 12 घंटे पहले की बात याद आती है। यूखा लमलम की क्लास में बैठा था। दोनों बड़ी नजदीक से बातें कर रहे थे। टीचर अचानक पूछ बैठता है, ये लड़का कौन है? पूरी क्लास कौतूहल से देखने लगती है। लमलम जवाब देती ही है कि तभी दरवाजा खुलता है और वान दाओ अंदर आता है। जानबूझकर उसकी सीट के पास बैठता है। साफ है अब प्यार का मैदान खुल चुका है और मुकाबला सीधा होने वाला है। उसके बाद टीचर तीनों को एक ही ग्रुप में डाल देता है प्रोजेक्ट के लिए। किस्मत देखो, लमलम बीच में और दोनों लड़के दोनों तरफ। लंच टाइम आते ही हालत और मजेदार हो जाती है। दोनों उसकी प्लेट में खाना परोसने की होड़ लगा देते हैं, जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही हो। खाने के बाद तीनों लाइब्रेरी जाकर ग्रुप स्टडी करते हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा लमलम के दिमाग में वही पुराना शक घूम रहा है। दिल मान ही नहीं रहा, वो शैन और यूखा एक ही इंसान है। आखिर वो फैसला करती है कि आज उसे सजा देनी ही पड़ेगी। वो सबको हॉरर हाउस चलने के लिए बोल देती है, बस इसलिए क्योंकि यूखा सच नहीं मान रहा। उधर यूखा कमरे में पहले खुद डरावना गेम खेलकर प्रैक्टिस करता है, लेकिन स्क्रीन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। जब सब अंदर जाते हैं तो हर कोई चीख रहा होता है। मजे की बात, यूखा सबसे ज्यादा डरता है। वो दीवार से चिपककर लमलम को कसकर पकड़ लेता है। फिर लमलम ही उसे उल्टा डरा देती है। बाहर निकलने पर सिर्फ शाओ वांग ही शांत दिखती है। उसे बोनस में फ्री टिकट भी मिलते हैं। रात को तेज बारिश हो रही है। दानशी ग्रीन हाउस में बैठा न्यू दिन को याद कर रहा है। उधर न्यू दिन हॉस्टल लौटते वक्त सबके लिए गिफ्ट भी खरीदती है। थोड़ी देर बाद उसे दानशी का मैसेज आता है और वो खुशी खुशी मिलने दौड़ पड़ती है। उसी समय वान दाओ छत पर दिल के आकार में मोमबत्तियां सजाकर बड़ा रोमांटिक प्रपोजल तैयार कर रहा है। नहा धोकर हीरो बन चुका है। इधर यूखा कमरे में अकेले खड़ा आईने के सामने इजहार की प्रैक्टिस कर रहा है। आखिर हिम्मत करके छत पर पहुंचता है और सीधे उस दिल के बीच खड़ा हो जाता है। लमलम भी बुलावे पर वहां पहुंचती है। यूखा सच बोल देता है, वही वो शेन है, लेकिन लमलम शांत रहती है। उसे पहले से सब पता था। उल्टा हैरान तो यूखा रह जाता है। तभी वान दाओ पटाखे लेकर एंट्री मारता है और दोनों को साथ देखकर कंफ्यूज खड़ा रह जाता है। बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसका प्रपोजल किस कहानी में फंस गया। हर बार बोलने की कोशिश करता है और दोनों उसे चुप करा देते हैं। आखिर दोनों वहां से चले जाते हैं और वान दाओ अकेला दिल के बीच खड़ा रह जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। लमलम नाराज हो चुकी है। उधर दानशी काम खत्म करके आता है तो देखता है न्यू दिन उसका इंतजार कर रही है। वो उसे ग्रीन हाउस में चमकते पौधे दिखाता है और वो खुशी से हैरान रह जाती है। इधर घर लौटकर लमलम को यूखा के ढेर सारे माफी वाले मैसेज मिलते हैं। वो पढ़ती है, लेकिन दिल का गुस्सा अभी गया नहीं। यूखा भी पूरी रात सो नहीं पाता। अगले कुछ दिन लमलम जानबूझकर उसे इग्नोर करती है। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी पुराने चैट पढ़ती है और दिल नरम पड़ने लगता है। शाम को उसने तय किया कि वह अपने घर जाकर परिवार से मिलने जाएगी। डूखा और वान दाओ भी जिद करके स्टेशन तक उसके साथ गए। ऊपर से वे दोनों एक ही छोटे ट्रेन के डिब्बे में बैठे। रात में वान दाओ तो डूखा के बिस्तर तक चढ़ गया और वहीं सो गया। अगली सुबह दोनों लाम लाम के लिए अपने अपने बैग के सामान के लिए झगड़ने लगे। उसके बाद उसके माता पिता उसे लेने आए, लेकिन आखिर में बेटी को सबसे आखिर में बैठने दिया। एक लड़के को लाम लाम की माँ खास पसंद करती थी, वहीं दूसरे को उसके पिता बड़े प्यार से देख रहे थे। फिर सभी घर लौटकर परिवार के साथ खाना खाने बैठे। खाना वाकई में थोड़ा अजीब था। माहौल में हल्की तकरार की हवा थी। रात में लाम लाम की माँ और डूखा की माँ चुपके से चर्चा कर रही थी कि अपने बच्चों को जोड़ी में कैसे लाएं। रात में वान दाओ और डूखा बीच के कमरे में सोते हुए भी झगड़ रहे थे। दोनों लगातार तकरार कर रहे थे। तभी जाकर थोड़ी राहत मिली। अगले दिन वान दाओ लाम लाम के पिता के साथ मछली पकड़ने गया। वहीं उसकी माँ डूखा के घर जाकर अपनी योजना को अंजाम देने लगी। माँ जानबूझकर अपनी बेटी को एक आलीशान रेस्टोरेंट ले गई। वहाँ लाम लाम बैठकर दो माओं को जोर जोर से झगड़ते हुए सुन रही थी। असल में यह झगड़ा केवल नाटक था। दोनों माओं ने थोड़ी बचकानी तरकीब से यह ड्रामा रचा था। उनका उद्देश्य था बहाने बनाकर बाहर
बाहर निकलना ताकि दोनों बच्चों के पास थोड़ा निजी समय हो। इसके बाद डूखा और लाम लाम स्कूल की छत पर गए। उसने दिल से और सच्चाई के साथ लाम लाम से माफी मांगी। फिर दोनों एक बेंच पर बैठकर दिल की बातें साझा करने लगे। लाम लाम अब उसे गुस्से में नहीं रही और उसने प्यार से डूखा के लिए कैंडी तक बांटी। जब दोनों घर जाने की तैयारी करने लगे तो देखा कि दरवाजा बंद है। वे छत पर फंस गए और घर नहीं जा सके। शाम होते होते लाम लाम को ठंड लगने लगी। तब डूखा ने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी ताकि वह गर्म रहे। अंत में किसी ने उनकी आवाज सुन ली और दरवाजा खोल दिया। वह वही सख्त शिक्षक था जिसने पहले उन्हें डांटा था। छत से उतरकर दोनों हाथ में हाथ डाले घर की ओर चले। इस बीच डुआन तई और नुहुदिन मस्ती में गाड़ी दौड़ाते हुए खेल रहे थे। अगली सुबह वान दाओ फिर भी अपने होने वाले ससुर के साथ मछली पकड़ने गया। उस समय उनके पिता को पत्नी का फोन आया, लेकिन वान दाओ ने जल्दी से फोन उठाकर बात कर ली। उसकी माँ ने धीरे से अपने पति से कहा कि उन्हें वान दाओ को रोकने का तरीका ढूंढना चाहिए ताकि लाम लाम और डूखा हाईसन गांव जाकर जन्मदिन मना सके। लेकिन वान दाओ ने यह पूरा प्लान सुन लिया और उसे बेहद चोट लगी क्योंकि उसे लगा कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन लाम लाम के पिता को वह दयनीय लगा और उन्होंने उसे जाने दिया। इसी समय उसके दो रूममेट अचानक लाम लाम के घर आ गए। वे कुछ टूटे दिल वाले नाटक की तरह रोने लगे। लाम लाम ने तुरंत उन्हें अपने साथ रिजॉर्ट गांव जाने का प्रस्ताव दिया। जब वे वहां पहुंचे तो हर तरफ उन्हें नई नई हैरान करने वाली चीजें देखने को मिली। खेलने वाले लोगों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। नुहुदिन और डुआन तई भी वहीं मौजूद थे। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो वह जानबूझकर अचानक मिल गए का अभिनय करने लगी। उसने पहले से तय किए गए अंदाज में दोस्तों से बात की। इसके बाद लाम लाम फिर से दो लड़कों के बीच फंस गई जो उसे पाने के लिए झगड़ रहे थे। अचानक डूखा को प्रोफेसर त्रान का जरूरी फोन आया, इसलिए वह लाम लाम के साथ और खेल नहीं सका। अब लाम लाम को वान दाओ के साथ खेलने में मजा आया। डूखा टेंट के अंदर बैठा यह देखकर बेचैन हो गया और जल्दी से अपने काम निपटाकर खेलने के लिए बाहर आया। इसके बाद सभी लोग मिलकर समुद्र तट पर खेलने गए। लाम लाम उत्साहित होकर पानी में कूद गई और थोड़ी देर तैराकी की, लेकिन डूखा किनारे पर उसे नहीं देख पा रहा था और चिंता होने लगी कि कहीं उसे कोई परेशानी न हो जाए। फिर वह तुरंत पानी में कूद गया ताकि अपनी खूबसूरत दोस्त को बचा सके, लेकिन समस्या यह थी कि वह तैरना नहीं जानता था। सब लोग डर गए और तुरंत पानी में कूदकर उसे किनारे पर ले आए। इसके बाद लाम लाम ने ही डूखा को प्राथमिक चिकित्सा दी और सांस दिलाने में मदद की। इस यादगार दिन के बाद लाम लाम को हल्का जुकाम हो गया। उसके रूममेट्स बहुत चिंता करने लगे। शाम को लाम लाम को मेडिकल रूम में रहकर IV दिया गया। डूखा भी तुरंत आकर उसके बगल में लेट गया ताकि उसकी देखभाल कर सके। इस समय वान दाओ बाहर मेहनत से स्टेज सजाने में लगा हुआ था। उसने लाम लाम के लिए एक विशाल स्टेज तैयार किया था ताकि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा सके। लेकिन लाम लाम और डूखा अभी थककर मेडिकल रूम में IV लगाकर आराम कर रहे थे। डूखा को कुछ दोस्तों ने जन्मदिन का केक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वे थोड़े असावधान रहे और केक गिरकर टूट गया। इस बीच लाम लाम भी होश में आ गई। डूखा ने टूटे हुए केक को संभालकर फिर से ठीक किया और पूरे दिल से लाम लाम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वान दाओ ने भी स्टेज और सुंदर केक तैयार कर रखा था ताकि एक शानदार जन्मदिन मनाया जा सके। लाम लाम सबकी भावनाओं को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी नजरें हमेशा डूखा की ओर ही रहती थीं। इसके बाद सबने मिलकर आतिशबाजी की और आसमान में लालटेन छोड़ी, लेकिन आतिशबाजी की चपेट में लालटेन खराब हो गई, जिससे डूखा और दोस्तों की खुशी थोड़ी कम हो गई। फिर लाम लाम गिटार लेकर सबके लिए गाने लगी। केवल वान दाओ ने अपने फोन से उस गाने को रिकॉर्ड किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं इसका फुल वर्जन बना दूंगा। फुल वर्जन के लिए कमेंट करें।